दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की जितनी ज़मीन उपजाऊ है, ताकतवर है, समृद्ध है, उतनी ही वो ज़मीन हरियाणा के लड़कों के लिए घातक हो चुकी है। जी हाँ, वो घातक इसलिए हो चुकी है कि हरियाणा की ज़मीन जो पैदावार में जो समृद्ध है, तो उसकी कीमत भी उतनी ज़्यादा हो चुकी है। और जो रेट है ज़मीनों के, वो एक एक एकड़ ज़मीन का रेट है वो लाखों मनी करोड़ों में जा चुका है। और वही करोड़ों रुपए की कीमती ज़मीन ही आजकल के जो युवा हैं, जो अविवाहित लड़के हैं, वो उनके लिए बहुत प्राणलेवा साबित होने लग रही है। और वो किस लिए साबित होने लग रही है कि जब जैसे किसी लड़की को ये पता चलता है कि इस लड़के के नाम 1-2 एकड़ या 2-4 एकड़ ज़मीन है तो वो उसको फंसाने की कोशिश करती है और फंसा के उसके साथ मैरिज कर लेती है। और मैरिज करने के बाद उस ज़मीन को बिकवाती है, बिकवाने का प्रयास करते हैं। जब लड़का नहीं बेचता उस ज़मीन को, तो या तो उसके साथ वो होम वायलेंस का केस दर्ज करवा देती है या तलाक ले लेती है, और उससे प्रताड़ित करती है। और उसके बाद तलाक के बाद गुजारे भत्ते के नाम से उस ज़मीन को वो बिकवा देती है। और अगर फिर भी कोई नहीं बेचता, तो फिर वो उसको इस हद तक प्रताड़ित कर देती है कि उस लड़के को मजबूर होकर ना सुसाइड करनी पड़ती है। और आजकल ये इस तरह के घरवाली की प्रताड़ना से शिकार होकर न जो सुसाइड करने लग रही है, हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा केस होने लग रहे हैं। अभी आपने पीछे रोहतक जिले का एक डोब गांव का मगन सिंह सुसाइड केस देखा होगा। वो मगन सिंह भी आम परिवार से लड़का हुआ करता, खेती बाड़ी उसके पिताजी के आते, 2-4 एकड़ ज़मीन थी। तो वो बॉम्बे किसी काम से नौकरी के सिलसिले में या किस में गया होगा, तो वहाँ पर एक लड़की से मुलाकात होगी। जब लड़की ने ये दिखाई दिया कि हरियाणा का है और विशेष रूप से रोहतक का है और इसके पास ज़मीन भी है 2-4 एकड़ ज़मीन, तो उसने फटाक देने उसके साथ मैरिज कर ली। और मैरिज करके ने कुछ टाइम उसके साथ रही, तब तक एक बच्चा भी पैदा हो गया। और फिर उसके बाद जो उसने अपना असली खेल दिखाना था वो दिखाना शुरू कर दिया और उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और वापस जाकर ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी और उसको धमकियाँ देने लगी कि या तो इस ज़मीन को बेच के न मेरे को पैसे दे ताकि मैं बॉम्बे में फ्लैट ले सकूँ, और नहीं तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से तेरा मर्डर करवा दूंगी या ये कर दूंगी वो कर दूंगी। और इससे आखिर में तंग होकर ना मगन सिंह ने सुसाइड करनी पड़ी। अब इसकी वजह ज़मीन ही है दोस्तों। और अभी ये रोज़ाना कहीं ना कहीं कोई न कोई इस तरह के केस हम देखने लग रहे हैं। अभी मैं आपको कल का ये केस बताता हूँ कैथल का। कैथल में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही केस हुआ। कैथल में एक लड़का था हर्ष, उसके वो कैथल के अर्जुन नगर में रहता था। तो उसके पिताजी ने बताया कि उसने लगभग 4 साल पहले अपने लड़के की मैरिज की थी। शुरू में तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब ये दिखाई दिया उसकी घरवाली ने कि इसके पास भी ज़मीन है, इसकी माँ के नाम से भी ज़मीन है और ये लाखों करोड़ों की ज़मीन है, तो धीरे धीरे उसकी घरवाली ने प्रताड़ित करना शुरू किया। हालांकि शुरू में तो 1-2 साल तक तो वो ठीक रही और उनका एक बच्चा भी पैदा हो गया। लेकिन जैसे ही टाइम हुआ तो उस ज़मीन को बेचने का दबाव डालने लगी। और इतना ही नहीं, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। और वो उसकी जो उस आदमी ने बताया, सुमेर सर ने, जो हर्ष के पिताजी थे जिसने भी सुसाइड किया है, तो उसने बताया कि वो जो उसकी जो पुत्रवधू थी, उसकी माँ जो चरणजीत कौर थी, उसका भी कोई बॉयफ्रेंड था चरणजीत सिंह नाम का। और उनका सारा जो परिवार था वो सारा ही करेक्टरलेस परिवार था। लेकिन जब उनको ये दिखाई दिया कि ज़मीन है इनके नाम से, काफ़ी महंगी ज़मीन है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है, तो उसी लालच में उन्होंने उसके लड़के के साथ मैरिज भी कर ली। और अब उस ज़मीन को बिकवाने के लिए वो बार बार प्रताड़ना करने लग रही थी, होम वायलेंस का केस की धमकी देने लग रही थी। और उसके लड़के हर्ष को ये कहने लग रही थी कि या तो इस ज़मीन को बेच दे, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवाऊंगी कि शराब पी के शराब के नशे में मेरे को पीटता है। जब उसने ज़मीन नहीं बेची हर्ष ने या उसके पिताजी सुमेर सर ने, तो वो रक्षाबंधन के ऊपर ये कह के कि मैं अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही हूँ, और वो चली गई। और जाके न उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया और ये भी कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, अगर मेरे साथ रहना है तो उस ज़मीन को बेचो और वो पैसे मेरे को दो। तो इससे जैसे मगन सिंह परेशान हुआ था अपनी घरवाली के व्यवहार से, उसका भी एक बच्चा था, इसी तरह ये हर्ष भी परेशान रहने लगे। और जब उसको ये दिखाई दिया कि उसकी घरवाली नहीं आएगी और या फिर उसके ऊपर दहेज का केस लगाएगी या मारपीट का केस लगाएगी, होम वायलेंस का केस लगाएगी, तो मगन सिंह की तरह उसने भी सुसाइड कर ली। जैसे वो अकेला हुआ उसने सुसाइड कर ली। और जैसे मगन सिंह ने सुसाइड नोट लिखा था, इसी तरह इसने भी 5 पेज का सुसाइड नोट लिखा और उसने पूरा मामला बताया कि किस तरह मेरी पत्नी मुझे प्रताड़ित कर रही है, ज़मीन को बेचने के लिए बार बार उसके ऊपर दबाव डालने लग रही है।
और बार बार उसको होम वायलेंस की धमकी देने लग रही है। और इसलिए वो अपनी पत्नी से, उसके बॉयफ्रेंड से, उसकी माँ से और उसकी माँ के बॉयफ्रेंड से परेशान होकर ना, उनकी धमकियों से परेशान होकर आत्महत्या करने लग रहा है। हालांकि 5 पेज का सुसाइड नोट था, काफ़ी उसने लिखा उसमें कि मैं अपने दोस्तों से माफ़ी मांगता हूँ, पिताजी से माफ़ी मांगता हूँ, माँ से माफ़ी मांगता हूँ, सभी से। उसने मतलब सुसाइड करने से पहले जिस से उसका लगाव था, हर्ष का लगाव था, सभी से उसने माफ़ी मांगी। यहाँ तक कि जो उसका बच्चा था रुद्र, उससे माफ़ी मांगी कि मैं तुम्हारे बेटा तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर पाया, ये तुम्हारी माँ को ज़मीन से ज़्यादा प्यार था तुम्हारे से। तो कहने का तात्पर्य था, काफ़ी भावुक जो सुसाइड नोट लिखा था। जिसने भी सुसाइड नोट पढ़ा, ओबियसली है कि उसको दुख तो हुआ ही होगा, आंखों में पानी भी आए होंगे। लेकिन यहाँ मामला ये है दोस्तों कि ज़मीन जो इतनी महंगी ज़मीन हो चुकी है, इतने ज़मीनों के रेट हो चुके हैं, वो ज़मीनों के रेट ही आजकल जो हरियाणा की युवा हैं, खासकर जो 1-1, 2-2 बच्चे हैं जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही, इस ज़मीन के लालच में उनकी मैरिज तो हो रही है, लेकिन इस ज़मीन के लालच में वो उनकी जान भी ली जा रही है। वो जो लड़कियां हैं उनको ज़मीन बेचने का दबाव डाल रहे हैं बार बार। और ये नहीं है कि वो ज़मीन बेच के भी अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं। ऐसी लड़कियां जो ज़मीन बेचने के लिए मैरिज करती हैं या उसको छोड़ के जाती हैं, उनका कोई ना कोई पीछे बॉयफ्रेंड भी होता है और उनका एक ही मकसद होता है कि किसी तरह ये ज़मीन बिकवा दे। और इस दौरान अगर कोई बच्चा भी हो जाता है तो बच्चे को उसके सास ससुर के पास छोड़ के नहीं, उससे कोई बच्चे से लगाव नहीं होता और वो उस ज़मीन को लेकर ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लग जाती है। तो ये मामला दोस्तों आजकल हरियाणा में चला हुआ है, बहुत ही घातक मामला है। इसके लिए विशेष रूप से मैं समझता हूँ कि कानून बनने चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे यंग बच्चों को इस तरह से प्रताड़ना का शिकार ना होना पड़े और उनका कोई न कोई समाधान हो सके। हालांकि कानून है, हमारे संविधान में भी कानून है, लेकिन मेन बात यह है कि सबूत मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अब जैसे मगन सिंह का केस था, उसने मगन सिंह ने क्लियर अपनी सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मैंने ज़मीन बेच के ने जो उसकी घरवाली थी उसके बॉयफ्रेंड के अकाउंट में पैसे डाले और उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया था। उसके बॉयफ्रेंड ने भी धमकी दी थी, उसकी घरवाली ने भी धमकी दी थी। लेकिन जब बाद में उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ा गया तो उसने स्पष्ट कह दिया आगे मैंने तो उधारे पैसे मांगे थे और जो 1,00,000-1.5 लाख उसने दिए थे प्रताड़ना से, उसने उससे छीने थे, वो वापस भी करवा देगा। तो लेकिन वो मगन सिंह तो वापस नहीं आया ना। तो इस तरह के जो खेल हैं यहाँ, इस केस में भी जो कैथलवाड़ा में हर्ष सुसाइड केस माना हो, इसमें भी जो एसएसओ ने कहा है उसमें भी यही कहा है ठीक है जी, सबूत मिलेंगे तो उनके आधार पर कार्रवाई होगी। क्योंकि उसको ही पता था कि बाद में सबूत मिलेंगे नहीं, सबूतों को मैनिपुलेट कर दिया जाएगा या फिर वो एडजस्टमेंट करके न सबूतों को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह के मामलों में कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती। तो पुलिस भी इस मामले में मजबूर है, लेकिन इसके लिए सरकार को विशेष रूप से कानून बनाने पड़ेंगे और उसके जो सुसाइड करता है, जो युवक सुसाइड करता है, उसको ही अंतिम सबूत मान के ना उसको सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने की सजा ना मिले, बल्कि आत्महत्या नहीं, एक मर्डर, क्योंकि ये सोची समझी प्लानिंग के तहत मर्डर हो रहे हैं और एक मर्डर का उसका अगर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उतनी ही सजा दी जाए तो ये मामले रुक सकते हैं। अन्यथा मैं समझता हूँ कि अगर सुसाइड के लिए आत्महत्या के लिए उकसाने का ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 साल की सज़ा होती है, जबकि हत्या के मामले में आजीवन कारावास की भी सज़ा हो सकती है, फांसी की भी सज़ा हो सकती है। और अगर इस मामले को आत्महत्या के लिए न मान के न प्लान मर्डर माना जाए और उसी के आधार पर केस दर्ज किया जाए तो ये हत्याएं, हमारे बच्चों की हत्याएं रुक सकती हैं। जी हाँ, ये आत्महत्या नहीं, मैं इसको हत्या ही कहूँगा, क्योंकि ये प्लानिंग के साथ की गई हत्या होती है। उनका मर्डर होता है, भले ही उसका नाम आत्महत्या हो या प्रताड़ना हो या कुछ भी हो, या खुद जो लड़का है वो खुद अपनी आत्महत्या करता हो, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, ये प्लान मर्डर है। उसी के हिसाब से कानून को सोचना भी चाहिए, कोर्टों को सोचना चाहिए और उसी हिसाब से कानून बनने भी चाहिए और हत्या के मामले में उसके सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बड़े दुख की बात है कि इस तरह हमारे बच्चों को अपनी जान देनी पड़ रही है और इसके लिए ज़रूर हमें सोचना चाहिए। हमारे जो नेता हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, उनको सोचना चाहिए और मजबूत कानून बनाने चाहिए। खैर दोस्तों, जो भी है आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा कहना ठीक है, मेरा विश्लेषण ठीक है, मेरी वीडियो ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा सोचना सही नहीं है तो भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट ज़रूर करें।
और मेरे वीडियो को हाइप करें। और चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता रहे। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।